नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो उसी के आगे यहाँ पे शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी ये जो क्लास है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्लास है। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरू करते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म। तो दोस्तों इस प्रकार से लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, और भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बौद्ध धर्म के बहुत से फॉलोअर्स बने थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था, और बाद में भी बहुत से राजा ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था। यही कारण था कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म काफी ज्यादा फला फूला था। दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया था, और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए कई अपने ऐसे अनुयायी लोग थे, कई ऐसे लोग थे जिन्हें भारत से बाहर भेजा था। तो इनमें इनके पुत्र थे महेंद्र व पुत्री थी संघमित्रा, जिसे इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए भारत से बाहर भेजा था। तो दोस्तों यही कारण रहा था कि अभी वर्तमान में दर्जनों देशों के यहाँ बौद्ध धर्म है। तो दोस्तों यही कारण था कि प्राचीन भारत में अनेक लोग दूसरे देशों से भारत की यात्रा पर आए थे। इसी में सर्वप्रथम चीन से जो व्यक्ति आए थे जिनका नाम था फायान की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है फो क्यू की। इस पुस्तक से भारत से संबंधित जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जो ये शासक थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे, उनके समय चीन से फायान आए थे जिन्होंने फोक्यू की पुस्तक लिखी थी। और फिर बाद में दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनसान भी भारत आए थे। हेनसान का यात्रा वृत्तांत हमें मिलता है CU की नामक पुस्तक में। तो दोस्तों यहाँ पे फायान जो भारत आए थे, यह भारत इसलिए आए थे क्योंकि हमारे देश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्यों को ढूंढने के लिए तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने के लिए आए थे। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हमारे देश में हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे जो भी स्रोत थे उनको ढूंढने के लिए, देखने के लिए, और स्रोतों को ढूंढने के लिए और बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने के लिए यहाँ पर यह लोग भारत आए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से जब हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म को बनाया था उनका देहांत हो गया था। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की घटना हमें चीनी अभिलेख है, एपिग्राफ है जिसका नाम है कैंटोन अभिलेख से हमें बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर जानकारियां भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से था क्या यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म भारत में शुरू कर सकता था, बौद्ध धर्म भारत में एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन इसमें कुछ कंडीशनें थी। वह व्यक्ति चोर नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति डाकू नहीं होना चाहिए, या उसके द्वारा किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोग भारत में बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। और दोस्तों भारत में उस समय बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो आयु थी 15 वर्ष थी, और बौद्ध धर्म में प्रवेश को कहा जाता था उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रवेश को कहा जाता था उपसंपदा, और बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो कुल आयु थी यह थी 15 वर्ष। तो दोस्तों इसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करता था, फिर यहाँ पर बौद्ध धर्म के आचार विचार के नियम होते थे। बौद्ध धर्म में आचार विचार के नियम, अर्थात कि बौद्ध धर्म में क्या चीजें हैं, किन चीजों को फॉलो करके क्या होगा, अर्थात बौद्ध धर्म का रूटीन, बौद्ध धर्म के मैनर्स, तो उसको कहा जाता था पातिमोक्ष बौद्ध धर्म में प्रवेश को कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हुआ क्या था कि बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु यहाँ पे अनेक बौद्ध संगीतियां भी हुई थी जिनको बौद्ध सम्मिट कहा जाता है। इनको मैं अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे यहाँ कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। मैं अभी कुछ समय बाद में इनको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई थी, 4th बौद्ध सम्मिट जब हुआ था, इसके बाद बौद्ध धर्म प्रायः 2 भागों में बंट गया था। इनमें पहला था हीनयान,
पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान को दोस्तों यहाँ पे श्रवणयान भी कहा जाता है। हीनयान को यहाँ पे श्रवणयान भी कहा जाता है। हीनयान का दूसरा नाम क्या था? श्रवणयान था। और दोस्तों यह जो लोग थे, श्रवण मीन्स होता है सुनना, श्रवण मीन्स होता है सुनना। इन्होंने भगवान बुद्ध के मुंह से जो चीजें सुनी थी, इन्होंने बौद्ध धर्म के मुंह से जो चीजें सुनी थी, इन्होंने सदैव उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो किया था। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने जैसे, तभी इसी को श्रवण मीन्स होता है सुनना। श्रवण मीन्स क्या होता है? सुनना। तो इन्होंने जो चीजें सुनी और उन्हीं चीजों में यह विश्वास करते थे। यह महापुरुष मानते थे किसको? बौद्ध धर्म को। ये गौतम बुद्ध को, यह गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। और यह लोग मूर्ति पूजा तथा भक्ति भाव, मूर्ति पूजा तथा भक्ति भाव में विश्वास नहीं रखते थे। यह लोग थे हीनयान। हीनयान को बौद्ध धर्म में एक निम्न मार्गी शाखा भी कहा जाता है। हीनयान निम्न मार्गी, हीनयान और महायान दो भागों में बटा था। हीनयान को निम्न मार्गी शाखा भी, अर्थात इन्होंने समाज में किसी भी परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं किया था और जो चीज गौतम बुद्ध के मुंह से सुनी थी इन्होंने, यहां पे इन्होंने इन चीजों को ही फॉलो किया था। ये तो था हीनयान। और दूसरा जो था वह था महायान। महायान मतलब ये नाम से ही लग रहा है महायान, अर्थात इस शाखा के लोग ऐसे महान थे, उन्होंने समाज में जो भी परिवर्तन हुए, समाज में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म को आगे को बढ़ाया था। तो इसलिए महायान शाखा के लोगों को उत्कृष्ट मार्गी शाखा, महायान शाखा को बौद्ध धर्म में उत्कृष्ट मार्गी शाखा भी कहा जाता है। और महायान शाखा के लोगों ने भगवान बुद्ध को अवतारी पुरुष माना था और इन्होंने इनकी मूर्ति बनाकर इनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। इन्होंने इनकी मूर्ति बनाकर इनकी पूजा शुरू कर दी थी। और इस शाखा को, महायान शाखा को सुधारवादी शाखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह था ना, जैसे हम भारत में सबसे पुराना धर्म मानते हैं सनातन धर्म, तो इसी क्रम में जैसे हम कहते हैं सनातन धर्म से तात्पर्य होता है कि ऐसा कोई धर्म जिससे सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई होती है। तो दोस्तों हिंदू धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं और इसके हमारे सामने अनेक प्रमाण भी हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा था कि जैसे बौद्ध धर्म बना था, ठीक है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का धर्म ने शुरू किया था। गौतम बुद्ध के पिता थे यहाँ पर शुद्धोधन क्या थे? शुद्धोधन हिंदू थे, अर्थात गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को नहीं बनाते तो यहां पर क्या होता? गौतम बुद्ध भी कहीं ना कहीं क्या होते? हिंदू होते। तो इस प्रकार से हम हिंदू धर्म को सनातन धर्म कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में अनेक चीजें हैं, जैसे बौद्ध धर्म में यहाँ पे पंचशील सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत है। यह पंचशील सिद्धांत हमारे उपनिषद छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है और इसको बोला जाता है पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत 1955 में भारत और चाइना के बीच भी हुआ था, जिस समय हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे उस समय चाओ इन लाई। तो इन दोनों देशों के बीच 5 ऐसी चीजें हुई थी। भारत में भी बौद्ध धर्म था, चीन में भी बौद्ध धर्म था। तब यहाँ पे पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। और फिर बाद में जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, तिब्बत का अतिक्रमण किया था, तिब्बत मित्र था भारत का, तो भारत ने तिब्बत का सपोर्ट किया था। इसके ही चलते चलते 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों यहाँ पे पंचशील सिद्धांत पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही बौद्ध धर्म में 8 ऐसी अच्छी चीजें हैं जिनको कहा जाता है, बौद्ध धर्म में 8 अच्छी चीजें हैं जिनको कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। भगवान बुद्ध के
अष्टांगिक मार्ग। 8 चीजें हैं अष्टांगिक मार्ग, जिसको लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ये चीजें स्रोत हैं, ये हिंदू धर्म इनका स्रोत है, हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकें इनकी स्रोत है। तो अर्थात कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से पूर्व का क्या रहा होगा, यहाँ पर हिंदू धर्म रहा होगा। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग 8 ऐसी चीजें हैं बौद्ध धर्म में, जिनको कोई भी मनुष्य अगर अपनी लाइफ में फॉलो करता है, अपनी लाइफ में उनका अनुसरण करता है, तो उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे बौद्ध धर्म जैसे बना था, यहाँ पे बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें भी थी, बौद्ध धर्म से संबंधित अपने काफी यहाँ पे नई नई चीजें भी आई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि जैसे बौद्ध धर्म में क्या था कि प्रारंभ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, प्रारंभ में बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। फिर भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने यहाँ पे बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था और यहाँ पे इनकी प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। इनकी जो माता थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इनकी जो सौतेली माता अर्थात मौसी थी वह इनकी पहली शिष्या बनी थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं बौद्ध धर्म में, यहाँ पे बौद्ध धर्म में और भी बहुत सारी चीजें हैं। भगवान बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे यह थे आनंद और यह थे उपाली। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जैसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र, इसको लिखा था वसुमित्र ने, इसको लिखा था वसुमित्र ने। इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का विश्वकोश। विश्वकोश से तात्पर्य होता है इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। विश्वकोश से तात्पर्य अर्थात उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित अधिकांश चीजें, लॉट ऑफ थिंग मिलती हैं किसके अंतर्गत, बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म का विश्वकोश इसको कहा जाता है, शुद्ध पिटक को। और बौद्ध धर्म की जो यहाँ पर रामायण है, जिसको यहाँ पे हम बौद्धों की रामायण कहते हैं, जिसको यहाँ पे हम बौद्धों की रामायण कहते हैं, यह है बुद्ध चरित, यह है बुद्ध चरित। और इसको लिखा था अश्वघोष ने। पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, अश्वघोष को। और बौद्ध धर्म का महाविभाषा शास्त्र क्या है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया या बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं अब भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और यहाँ पे जो हमारी चारों बौद्ध संगीतियां थी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम इसको। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ समय पूर्व मैं आपसे बातें कर रहा था बौद्ध धर्म की जो संगीतियां थी, बौद्ध संगीति कहते हैं जिनको, अर्थात हम इनको कह सकते हैं बौद्ध समिट। समिट से तात्पर्य क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी वर्ल्ड लेवल के या नेशनल लेवल के समिट हैं, इनके प्रचार एवं प्रसार के लिए इनको अर्थात किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से इनकी इसमें जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए, इसके लिए समय समय पर समिट होते हैं। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी समिट हुए थे दोस्तों। तो बौद्ध धर्म में यहाँ पे कुल 4 समिट हुए थे। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी ये राजगृह में हुई थी, राजगृह में। और यहाँ उस समय राजा थे यहाँ पे अजातशत्रु, उस समय यहाँ पे राजा थे अजातशत्रु। और यहाँ पे जो इसका अध्यक्ष रहा था यह रहे थे महाकश्यप। ठीक है। तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। और इस समय यहां पर कालाशोक शासक थे, इस समय यहाँ पे कालाशोक शासक थे। और यहाँ पे ये जो अध्यक्ष बने थे इसके सवाकामी अध्यक्ष बने थे। तो और तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी यहाँ पे ये पाटलिपुत्र पटना बिहार में हुई थी। और उस समय मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक यहाँ पर शासक थे और मोगली पुत्र यहाँ पे क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में। और इस समय राजा थे यहाँ पे कनिष्क और
इसके अध्यक्ष रहे थे वसुमित्र। तो दोस्तों इस प्रकार से जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसके उपरांत बौद्ध धर्म जो मैंने बताया था हीनयान और महायान में बटा था, वो इसी के बाद बसा था। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों, जैसे राजा पूछेगा इसके ए के और याद रखना यहाँ पे 2 के हैं। तो पहले कौन थे? कालाशोक थे और सबसे अंत में आए थे कौन? कनिष्क आए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी, दूसरी कब हुई थी, तीसरी कब हुई थी, चौथी कब हुई थी। तो एक साधारण से शब्दों में इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक राजा था, उसकी एक रानी थी जिसका नाम, एक राजा था उसकी रानी वैशाली थी, उनका एक पुत्र था जो कानों में कुंडल पहनता था। एक राजा था, उसकी पत्नी वैशाली थी, उनका एक पुत्र था जो कानों में कुंडल पहनता था। ये राजाओं का हो गया और ये स्थानों का हो गया, एक ये राजाओं का हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से क्या था कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह बौद्ध धर्म में माने गए हैं। भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह बौद्ध धर्म में माने गए हैं। तो इनका जब जन्म हुआ था उसको संबोधित किया गया है प्रतीक चिन्ह कमल से, और जब ये यौवन अर्थात युवा अवस्था में आ गए थे तो उसको यहाँ पे संबोधित किया गया है सांड से। और यहाँ पे जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था, ठीक है, ग्रह त्याग किया था तो इसको घोड़े से संबंध लगा है। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, इनके प्रथम उपदेश देने की घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, और यहाँ पे इसको संबोधित किया गया किससे? चक्र से। महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के लिए शब्द का प्रयोग किया है महापरिनिर्वाण, अर्थात दीपक का बुझ जाना। तो इसको दिखाया गया है स्तूप से। तो दोस्तों इस प्रकार से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी हैं, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। पूछा गया है, लोअर पीसीएस प्री एग्जाम हुआ था 2017 में, यूकेपीएससी में, उसमें पूछा था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा था यहाँ पे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग जो तैत्तरीय उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं दोस्तों। 1 2 सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक आजीव। तो यहां पे सम्यक से तात्पर्य है दोस्तों अच्छी चीजों से, अच्छा, अर्थात सम्यक दृष्टि से तात्पर्य है किसी भी मनुष्य की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, दृष्टि दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नंबर 2 यहाँ पे सम्यक संकल्प, संकल्प से तात्पर्य होता है डेडिकेशन। आप कोई भी संकल्प लेते हैं, आई हैव टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन एनी हाउ, तो अगर हमने कोई एग्जाम क्रैक करना है किसी भी रूप से, उसके लिए हमारा डेडिकेशन या संकल्प क्या होना चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी, आपकी वाणी क्या होनी चाहिए, बहुत मधुर होनी चाहिए, किसी को आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किसी का आप दिल नहीं दुखा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 चीजें हैं, इनका प्रयोग करने से किसी भी मनुष्य का जो जीवन होता है वह उज्जवल होता है, ऐसा बौद्ध धर्म में माना गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से गौतम बुद्ध के मैं जो बता रहा था अभी, कुछ प्रिय शिष्य थे जिनमें आनंद और उपाली थे। तो दोस्तों यहाँ पे इनके द्वारा बौद्ध धर्म में कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें विनय पिटक है, विनय पिटक की रचना की है उपाली द्वारा, और इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का विवरण मिलता है कि बौद्ध धर्म के रूल एंड रेगुलेशन क्या होंगे करके। तो इसमें दूसरा पिटक है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक की रचना करी है आनंद ने, और इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, बौद्ध विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। हालांकि इसकी रचना किसने करी है यहाँ पर किसी को भी ज्ञात नहीं है। तो ये तो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित मोटा मोटा पार्ट 2, और इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें कुछ चीजें और हैं। जैसे आपने देखा होगा बौद्ध धर्म के लोग कुछ दूसरे टाइप के वस्त्र पहनते हैं, लाल लाल कलर का नीचे लुंगी टाइप की। बौद्धों के वस्त्रों को कहा जाता है चीवर, बौद्धों के वस्त्रों को कहा जाता है चीवर। और इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बौद्धों के वस्त्रों को कहा जाता है यहाँ पर चीवर, बौद्धों के वस्त्रों को कहा जाता है चीवर। और दोस्तों बौद्ध धर्म में जातक कथाएं भी मिलती हैं, बौद्ध धर्म में जातक कथाएं, जातक कथाएं, जातक कथाएं किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है। जातक कथाओं की कुल संख्या है 550, जातक कथाओं की
कुल संख्या कितनी है पूछता है, एग्जाम में पूछेगा आपसे। जातक कथाएं, जातक कथाओं की कुल संख्या है 550। किसे कहते हैं जातक कथाएं? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं, इनको कहा जाता है जातक कथाएं। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में निवास स्थान को कहते हैं विहार। निवास स्थान को कहा जाता है विहार, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में मंदिरों को कहा जाता है मठ। मंदिरों को कहा जाता है मठ। त्वांग घाटी या त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। ये यहां भारत में सबसे ज्यादा बौद्धिज्म पाए जाते हैं। यहां भारत में सबसे ज्यादा बौद्धिज्म पाए जाते हैं। और ऐसे ही हिमिस मठ, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हिमिस मठ और त्वांग मठ, और इसमें यह रूमटेक मठ यह है सिक्किम। रूमटेक मठ है सिक्किम। और यहां पे ताबू मठ है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे देहरादून में भी एक क्लेमेंट टाउन मठ है। कौन सा है? उसको कहा जाता है मीनांडरिंग मठ है मीनांडरिंग मठ कहाँ है? देहरादून में है। क्लेमेंट टाउन जहां ग्राफी कह रहा है उससे आगे पड़ता है बौद्ध टेम्पल, उसको मीनांडरिंग मठ है। और हमारे पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भी है एक मठ जिसका नाम है गोम्फा मठ। यह है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये तो था बौद्ध धर्म से संबंधित हमारा यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर। अगर बौद्ध धर्म में कुछ छूटता है, अगर बौद्ध धर्म में इन दोनों चैप्टरों से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस टॉपिक को अगर आप पसंद करते हैं या टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसको प्लीज अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।